नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं बीपीएससी सूत्र में। आज हम लोग बीपीएससी में जो ज्योग्राफी का सिलेबस है उस सिलेबस पर यह चर्चा करने वाले हैं कि किस टॉपिक की कितनी महत्ता है और किस टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और प्री और मेंस में ज्योग्राफी की क्या भूमिका है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। किस टॉपिक पर हमें अधिक फोकस करना चाहिए जिससे हम मेंस में भी अच्छे नंबर पा सकें। तो हम सबसे पहले मेंस के टॉपिक को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद फिर हम प्रीलिम्स के भी टॉपिक पर आएंगे, क्योंकि बिना प्री पास किए आप मेंस लिख ही नहीं सकते। तो पहले मेंस, उसके बाद फिर हम प्री पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बीपीएससी प्रीलिम्स ज्योग्राफी सिलेबस है जिसमें जनरल स्टडीज पेपर 150 मार्क्स का आता है। लेकिन अगर हम वहीं पर पेपर सेकंड देखें, मेंस में जाएं और मेंस में जीएस सेकंड पेपर देखें तो उसमें ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट की भूमिका बहुत हो जाती है। अगर हम यहाँ पर चर्चा करें पिछले सालों की तो आप देखेंगे जरा, ज्योग्राफी की खासकर हम बात कर रहे हैं। ज्योग्राफी की देखिए जरा, ये जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, इस ज्योग्राफी में देखो प्रीलिम्स, प्री प्लस मेंस दोनों आप देख रहे हैं। अगर हम मेंस में देखें तो जीएस पेपर सेकंड को देखें ज्यादातर, यानी कौन सा जीएस का पेपर है, जीएस सेकंड पेपर में अगर हम देखें तो यहां पर ज्योग्राफी की भूमिका बहुत ही शानदार है। ज्योग्राफी की भूमिका सेकंड, जीएस सेकंड पेपर, जीएस सेकंड पेपर में अगर हम देखें तो हम यहां पर देख रहे हैं कि शॉर्ट्स क्वेश्चन जो है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे, यहां पर शॉर्ट क्वेश्चन भी दिखेंगे और आप देख रहे हो कि लॉन्ग क्वेश्चन भी यहां पर आ रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं। यानी आप देख रहे हैं, चूंकि हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम जो होता है वो तो क्वालिफाई, मेरिट तो मेंस और इंटरव्यू से बननी, तो ये मेंस का जो भूमिका है ज्योग्राफी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको सेलेक्ट कराएगा। समझ रहे हैं? तो जीएस में मेंस के पेपर को भी तैयार करना वेरी इंपॉर्टेंट है एक सिलेक्शन पाने के लिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर हम प्रीलिम्स में देखें तो हर साल अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन की आवृत्ति देखा जाए इस समय तो 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीलिम्स में ज्योग्राफी से। ये आपको समझना है। अब हम सबसे पहले मेंस की चर्चा करेंगे। अब आप देखिए जरा, यहां पर मेंस की हम चर्चा कर रहे हैं। मेंस एग्जाम सब्जेक्ट कौन सा है, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट, हम ज्योग्राफी की चर्चा करने वाले हैं। अगर हम इस मेंस एग्जाम में ज्योग्राफी को देखें तो आप देखिए जरा, तो यहां पर भारत आप समझिएगा प्लस बिहार, ये भारत प्लस बिहार का भूगोल आपको जानना है। भारत प्लस किसका भूगोल जानना है बेटा, बिहार का। भारत प्लस बिहार का भूगोल, साथ में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टफ होता है, क्योंकि यहां पर ज्योग्राफी में कुछ ऐसे सेक्शन है जो इकोनॉमिक्स से मिक्स हैं, जिसको हम आर्थिक भूगोल के रूप में पढ़ते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। वो जिसका तैयार होता है वो नंबर बढ़ा ले जाता है अपने मेंस में। तो हमको स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है। तो प्रादेशिक नियोजन, यहां पर आप देखोगे प्रादेशिक नियोजन एवं विकास, ये भी सेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस सेक्शन पर ज्यादातर पकड़ बच्चों की कम होती है, क्योंकि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं वहां के सिलेबस में और बिहार का जो पीसीएस का एग्जाम होता है, सिलेबस ज्योग्राफी का है, उसमें अंतर है। यहां पर भारत प्लस बिहार की ज्योग्राफी पर ज्यादा भूमिका होती है क्वेश्चन आने की, आप देखेंगे। अब यहां पर अगर हम भारत प्लस बिहार का भूगोल देखने का प्रयास करें तो इस वाले पार्ट पर अगर आ जाए तो हम अगले पेज में चलते हैं, देखेंगे तो हम यहां पर क्या पढ़ेंगे, तो देखोगे भौतिक भूगोल, समझिएगा जरा, भौतिक भूगोल पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, तो आर्थिक। देखो अब ये जैसे भौतिक भूगोल है, इस भौतिक भूगोल को आपको समझना है। अब इस भौतिक भूगोल में जो प्रासंगिक क्वेश्चन है उनको जानना है। प्रासंगिक क्वेश्चन, प्रासंगिक टॉपिक्स को समझना है। प्रासंगिक टॉपिक यानी यहां पर जो टॉपिक आपके हैं, कौन से प्रासंगिक टॉपिक है उनको जानना है। जैसे हिमालय, अगर हम मान लें यहां पर फिजिकल ज्योग्राफी में हिमालय पर्वत की बात करें तो
बहुत साधारण क्वेश्चन हो जाता है जब आपसे पूछता है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत सिंपल है, एक लड़का जो मेंस लिख रहा वो इतना तो जानता ही है कि हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है और उसका विकास कैसे हुआ, प्लेट टेक्टोनिक की अभिक्रिया हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार निर्मित हुआ, वो ये जानता है। लेकिन जब इसी को प्रासंगिक बना करके क्वेश्चन पूछना चालू कर देता है, अब आजकल क्वेश्चन पूछने के तरीके, भाई हम उसी माउंटेन को पढ़ते हैं जो मानव को प्रभावित करता है। ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफी में उसी माउंटेन की महत्ता है, ज्योग्राफी में उसी स्थल की महत्ता जो मानव को प्रभावित करता है। इसीलिए ज्योग्राफी का अध्ययन दो प्रकार से करते हैं, एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। अगर अंटार्कटिका में कोई रेंज है तो वो रेंज, पर्वतीय रेंज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट रेंज यहां पर हो जाती है जो मानव समुदाय को प्रभावित करती है। जैसे हिमालय माउंटेन है, यह विश्व के 7 देशों में इसका विस्तार पाया जाता है, तो एशिया की बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित करता है, क्लाइमेट को प्रभावित करने वाला यह आपका पर्वत है हिमालय पर्वत। तो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, हिमालय पर्वत की अवस्थिति के कारण भारत की जलवायु में क्या असर होता है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है, प्लस किस चीज की इंपॉर्टेंस है उसको समझना है, तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे। भौतिक भूगोल आप देख रहे हैं, तो इसके बाद यहां पर आप देखोगे तो आर्थिक भूगोल देखोगे। आर्थिक भूगोल, मैं मेंस की बात कर रहा हूं बेटा, आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। अब आर्थिक भूगोल में सबसे पहले क्या देखोगे, ये तो देखो आर्थिक भूगोल जो है इसमें हम कृषि को समझने का प्रयास करेंगे और यहां पर अवधारणात्मक प्रश्न आते हैं। अवधारणात्मक प्रश्न ये आपको समझना है, अवधारणात्मक प्रश्न आ रहे हैं कृषि से, आर्थिक भूगोल में समझना पड़ेगा। ये जो कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो इकोनॉमी से लगे होते हैं, इनमें बच्चों की रुचि थोड़ा सा कम होती, तो यहां रुचि बनाने की आवश्यकता है जिससे कि आपकी स्कोरिंग जो है वो बढ़ सके। यानी कृषि की गहनता को समझना है, कृषि गहनता को समझना है, उत्पादकता को समझना है, उत्पादकता को समझना है। यहीं पर इसी आर्थिक भूगोल में हमको खनन कार्य भी देखने, इसी में परिवहन से क्वेश्चन आ सकता है, इसी में भैया उद्योग से क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, जब हम उद्योग को पढ़ेंगे तो बिहार के साथ साथ झारखंड को भी रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जो ज्यादातर खनिज संसाधन थे वो झारखंड वाले एरिया में, पहले वो बिहार का पार्ट था, बिहार से कट के अलग हो गया, तो वहां को भी संदर्भ में रखेंगे, तब आप और बेहतर क्वेश्चन कर पाएंगे। समझ रहे? ऊर्जा संसाधन को हम पढ़ेंगे इसमें। इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए अगर हम पढ़ते हैं तो इन टॉपिक्स की जो महत्ता है, जो इंपॉर्टेंस है, यहां पर अधिक है, तब आप मेंस में बहुत बेहतर नंबर स्कोर कर पाएंगे। यह चीज आपको ध्यान रखना है। अगर हम इस आर्थिक भूगोल से आगे बढ़ें तो बेटा हम आ जाएंगे सामाजिक भूगोल में। देखिए जरा, सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर सामाजिक भूगोल में हम क्या पढ़े, तो यहां पर हम पॉपुलेशन को देख सकते हैं, जनसंख्या के सिद्धांत को देख सकते हैं, मेंस में क्वेश्चन आता है, ये आपको ध्यान रखना है, जनसंख्या के सिद्धांत। अच्छा, एक चीज आपको बताएं, याद आ गया मुझे, जैसे हिमालय पर्वत की हम बात कर रहे हैं, हिमालय पर्वत कैसा पर्वत, वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। एक बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा कि ऐसा क्या रीजन है कि मैक्सिमम वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ही निर्मित हुए। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपको सोचना चाहिए कि आखिर हिमालय माउंटेन है या रॉकी माउंटेन या एंडीज माउंटेन है, कोई भी माउंटेन है, समझ रहे हैं, ये जो माउंटेन निर्मित कैसे हुए और क्या रीजन है कि महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ही निर्मित हुए। जब आप ये थॉट डेवलप कर पाओगे तब तो आप 200 शब्द में, 125 शब्द में लिख पाओगे और आपका नंबर बेहतर होगा। तो थॉट डेवलप करिए। सामाजिक भूगोल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो जनसंख्या के सिद्धांत को पढ़ सकते हैं। भाई यहां पर जनसंख्या में कौन सी समस्याएं आ रही, प्रबंधन कैसे किया जाए, तो यहां पर हम जनसंख्या में जो समस्याएं हैं उनको जान सकते हैं, जनसंख्या में, ठीक है। यहां पर हम प्रबंधन कैसे किया जाए उसको हम जान सकते हैं। यहां पर बिहार सरकार की क्या नीति है, बिहार सरकार की नीति को जान सकते हैं, ये जान सकते हैं, समझ रहे। यहां पर पढ़ते समय हमको ये सब बातें ध्यान रखना है। इसी प्रकार हम यहां नगरीकरण को पढ़ सकते हैं, नगरीकरण। और नगरीकरण में जैसे क्वेश्चन स्मार्ट सिटी से आता है बेटा, स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट सिटी को हम समझ सकते हैं कि स्मार्ट सिटी की क्या परिभाषाएं होती, उसके क्या मानक होते,
उसको समझ सकते हैं। वहां से क्वेश्चन आ रहा है 125-200 शब्दों में क्वेश्चन आ जाते, छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आते। तो ध्यान रखना है यहां पर, अगर आप ऐसे समझते हुए टॉपिक को चलेंगे और उसको कोरिलेट करते हुए चलेंगे तो आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। यानी किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन का पहला तरीका है कि उसके सिलेबस को समझना और कौन से टॉपिक को ज्यादा ध्यान देना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं आपको टॉपिक की समझ की तरफ ले चल रहा हूं कि आपको पहले कौन से टॉपिक को जानना चाहिए। इसी प्रकार जैसे राजनीति भूगोल है, ये चर्चा राजनीति, देखो जरा राजनीतिक भूगोल, हम यहां पर दोस्तों बात मेंस की कर रहे हैं। अब राजनीतिक भूगोल में जैसे भारत को ले लो, परिदृश्य, भारत का परिदृश्य है। अब देखो भारत की अगर हम बात करें, यहां पर देखो तो यहां पर आप देखेंगे कि ये नीचे नीचे हिंद महासागर है ये। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब आप बोलेंगे सर कैसे, तो आइए देखते हैं। देखो यहां पर हिंद महासागर की भू राजनीति, इसमें क्वेश्चन बन सकता है। हिंद महासागर की भू राजनीति, हिंद महासागर की भू राजनीति से क्वेश्चन बन सकता। आजकल क्वेश्चन सीमा और सीमांत क्षेत्र से बहुत बन रहे हैं। सीमा और सीमांत प्रदेश से क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं बेटा। तो मेंस में क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी का टॉपिक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि राजनीतिक भूगोल से इस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप यहां पर जवाब दे सकते हैं। इसी प्रकार अब जो इसका और कठिन टॉपिक है प्रादेशिक नियोजन, उसको समझना है। देखो जरा प्रादेशिक, मेंस का टॉपिक प्रादेशिक नियोजन एवं विकास, ये जो आप देख रहे हैं ना यहां बेटा ज्योग्राफी, अब देखिए प्लस इकोनॉमिक्स मिक्स है। यहां पर ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स मिक्स होकर के चल रही। अब जब हम प्रादेशिक नियोजन में बात करेंगे तो भारत में प्रादेशिक नियोजन हमको समझना है। जैसे भारत में प्रादेशिक नियोजन, भारत में आप देखिए जरा, भारत में प्रादेशिक नियोजन, आप जानते हैं जब आप सिलेबस बीपीएससी का देखो ज्योग्राफी का, तो उसमें इन्होंने कहा कि भारत प्लस बिहार को विशेष संदर्भों में ध्यान देना है। विशेष ध्यान देने की बात किया, तो हमको विशेष ध्यान किस में देना, भारत प्लस बिहार की ज्योग्राफी में। अब जब विशेष ध्यान उधर कह रहा तो यानी सामान्य ध्यान हमको फिजिकल ज्योग्राफी में भी रखना है, सामान्य ध्यान हमको वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी रखना है, वहां पर रख सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को छोड़ देंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी की समझ होनी चाहिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन वहां से आते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो फोकस है वो बिहार प्लस भारत की ज्योग्राफी से है, तो वहां को समझना। अब इस प्रादेशिक नियोजन में हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं में जो प्रादेशिक नियोजन है उसको समझ सकते हैं। इसमें हम लोग पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान को समझ सकते हैं। 5 ईयर प्लान, जो 5 ईयर प्लान को हम लोग समझ सकते हैं। यहां पर पंचवर्षीय योजनाएं, यहां पर हम नदी घाटी परियोजनाओं से क्वेश्चन कर सकते हैं। नदी घाटी परियोजनाएं से मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इन टॉपिकों को अगर आप ज्यादा फोकस करोगे तो आप बेहतर स्थिति में रहोगे मेंस में, और मेंस का अंक ही आपको फाइनल सेलेक्ट कराता है। तो सबसे पहले हमने मेंस में चर्चा यहां पर किया। देखिए जरा यहां पर हमने क्या क्या बातें किया। हमने यहां पर बात किया मेंस एग्जाम में सब्जेक्ट ज्योग्राफी, जिसमें प्रादेशिक नियोजन एवं विकास प्लस भारत एवं बिहार का भूगोल। यहां पर हमने चर्चा किया भौतिक भूगोल, भारत में प्रासंगिक टॉपिक देखना है, जैसे हिमालय माउंटेन से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आर्थिक भूगोल में कृषि अवधारणात्मक प्रश्न आ सकते हैं, खनन, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा, इस तरह के प्रश्न। पशुपालन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मत्स्य से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी प्रकार सामाजिक भूगोल में जनसंख्या के सिद्धांत से, उनकी समस्याओं से, प्रबंधन से, बिहार सरकार की क्या नीति, नगरीकरण, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं मेंस में। राजनीतिक भूगोल में हिंद महासागर की जो भौगोलिक स्थिति है उसकी भू राजनीति क्या है, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। सीमा और सीमांत प्रदेश से क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रादेशिक नियोजन एवं विकास में अगर हम चलें तो यहां ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेटा ध्यान रखना, यहाँ 5 ईयर प्लान, नदी घाटी परियोजनाएं, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप जानते हैं कि 1 से लेकर के 12 तक
पंचवर्षीय योजनाएं थी और उनमें क्या क्या उद्देश्य रखे गए थे, उन उद्देश्यों की क्या भूमिका थी, उनको कैसे प्राप्त किया गया, यहां पर आपकी पंचवर्षीय योजनाओं पर समझ होनी चाहिए, तब आप एक क्वेश्चन यहां पर आप कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे योजना आयोग था, बना हुआ था, आप जानते हैं ना, योजना आयोग के बाद नीति आयोग आ गया, तो वहां से भी क्वेश्चन यहां बन सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। आइए देखते हैं, यहां पर हमारे पास प्रिंटेड मटेरियल है ज्योग्राफी का, जब उसमें आपको दिखाते हैं, जरा देखो यहां पर बीपीएससी मेंस ज्योग्राफी सिलेबस में आप आ जाओ। देखो जरा, जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी। बहुत सारे बच्चे यहां ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी रखते हैं, वो क्वालिफाइंग होता है। और जो जीएस फर्स्ट एंड सेकंड पेपर होता है, उसमें जीएस में आप देखो आगे जनरल स्टडी जीएस में भूगोल का हिस्सा, जीएस पेपर फर्स्ट 150 मार्क्स से। देखो भारतीय इतिहास के साथ भूगोल का ओवरलैप, जैसे नदी घाटी सभ्यताएं, माइग्रेशन, यानी हिस्ट्री भी आप तब बेहतर कर पा रहे हैं जब आप ज्योग्राफी को समझ रहे हैं, मैप को समझ रहे हैं। वहीं पर भारत व बिहार का भौगोलिक स्वरूप आप देख रहे हैं, कृषि है, उद्योग, संसाधन, परिवहन, जनसंख्या, पर्यावरणीय मुद्दे यहां पर देख रहे हैं। इन्वायरमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट से अक्सर ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, पॉपुलेशन से आ सकते हैं, समझ रहे हैं ना, और क्लाइमेट से आ सकते हैं इस तरह, या पर्यावरण जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, उससे आ सकते हैं क्वेश्चन। इन बातों को आपका ध्यान रखना है। जीएस पेपर सेकंड भी 150 मार्क्स है। देखो भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े भूगोल में यहां पर आप देखोगे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन है, रीजनल डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, इशूज है, बिहार को फोकस करके यहां पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सारांश यहां पर देखो ये है कि प्रीलिम्स में भूगोल सामान्य ज्ञान स्तर पर वर्ल्ड प्लस इंडिया प्लस बिहार प्लस करंट अफेयर्स को आप ले, लेकिन अगर मेंस में जीएस को अगर आप देखें तो भूगोल, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, संसाधन, उद्योग व बिहार पर आपको फोकस करना पड़ेगा। और अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी ऑप्शनल है अगर, तो फिर उसमें भारत का भूगोल, मानव का भूगोल पूरा पढ़ना पड़ेगा भैया। देखो यहां पर ऑप्शनल ज्योग्राफी लेने पर विस्तृत पढ़ाई करनी पड़ती है, फिजिकल प्लस ह्यूमन, ये देखो फिजिकल प्लस ह्यूमन प्लस इंडियन प्लस बिहार ज्योग्राफी को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ये मैं ऑप्शनल की बात कर रहा हूं, समझ गए। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे प्रीलिम्स की ओर और समझते हैं जरा प्रीलिम्स के सिलेबस को। यहां पर आ जाते हैं। अब हम जैसे ही प्रीलिम्स के सिलेबस में आते हैं तो यहां पर आप देखोगे तो चीजें और आसान है, कुछ कठिनाई नहीं है, समझना है आपको। देखो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, देखिए जरा, बीपीएससी पीटी को समझिए जरा, प्रीलिम्स टेस्ट जो होता है उसको समझिए। ज्योग्राफी की खासकर बात कर रहा हूं, तो इसको भी आप कई सेक्शन में बांट सकते हैं। आपने एवरेज पढ़ा है कि यहां क्वेश्चन आने की जो आवृत्ति है वो 15 से 20 की है, 15 से 20 प्रश्न आते हैं। यहां पर हम लोग विश्व के भूगोल में आ जाएंगे, विश्व का भूगोल, ठीक है, विश्व का भूगोल आप देखोगे, विश्व का भूगोल। और इधर हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। विश्व का भूगोल है और क्या है, भारत का भूगोल। विश्व के भूगोल में आपको जानते क्या जानना है, विश्व के भूगोल में हमको यहां भौतिक भूगोल भी पढ़ना है बेटा, फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल पढ़ना है। यहां पर हम लोगों को बेटा मानव भूगोल पढ़ना है, मानव भूगोल भी पढ़ना है। और यहां पर हम लोगों को मानचित्र भी पढ़ना है, मानचित्र यानी मैप स्टडी भी करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, मानचित्र। अब आप जानते हैं ये जो भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, ये हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं यहाँ, प्रीलिम्स की। इससे एक क्वेश्चन आ रहा है लगभग, इससे भी एक क्वेश्चन, लगभग एक क्वेश्चन। यहाँ पर प्रीलिम्स में विश्व के भूगोल की भूमिका बहुत कम है। मैंने एक एवरेज में बोला, दो भी आप रख सकते, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। +1 कर सकते, कभी कभी +1 कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, दो क्वेश्चन कर सकते हैं, एक क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंस किसकी है, इसकी इंपॉर्टेंस है। यहां इस भारत के भूगोल से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं भैया, इस भारत के भूगोल से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए भारत प्लस बिहार, भारत का भूगोल हो गया, प्लस भैया बिहार का भूगोल, और इस बिहार के भूगोल से भी 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देखिए जरा, यानी भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड में सेट होना चाहिए।
समझ रहे हैं? इन्वायरमेंट से कभी कभी क्वेश्चन आता है, वो भी बिल्कुल सेट टॉपिक होते हैं इन्वायरमेंट्स में, जैसे कि पर्यावरण या पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, या जैव विविधता से एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी अक्सर आ जाता है। यहां पर भौतिक भूगोल में हमको भूकंप, ज्वालामुखी जैसा टॉपिक को ध्यान में रखना क्वेश्चन आ जाता है। यहां भौतिक भूगोल में हमको जलवायु में जैसे वर्षा, समझ रहे हैं, वर्षा के प्रकार को समझना, जलवायु प्रदेश को समझना। यहां भौतिक भूगोल में हमको बेटा समुद्री जलधाराओं से संबंधित क्वेश्चन पढ़ लेना, वहां से कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको क्या ध्यान देना, भूकंप को, ज्वालामुखी को, समुद्री जलधाराओं को, वर्षा को, जलवायु प्रदेश को, यहां से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी वनस्पति से मृदा से क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आप देखिए जरा, और आप आगे चलो। अब अगर जैसे भारत के भूगोल को देखो, भारत के भूगोल को देखो, ये हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं इसमें, तो इसको हम वैसे ही बांट लेंगे, समझ रहे हैं? भारत के भूगोल को हम कैसे बांट लेंगे, वैसे ही बांट लेंगे। क्या तो बोलोगे भौतिक भूगोल, ये आपको ध्यान देना है, भौतिक भूगोल, समझ रहे हैं? भौतिक भूगोल, और क्या ध्यान देना है, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल है, मानव भूगोल है, ये आपको ध्यान देना है। अब जैसे ही हम भौतिक भूगोल में आते हैं तो ध्यान दो, भौतिक भूगोल में हमको क्या पढ़ना है, ध्यान दो, एनसीईआरटी पढ़ना है। और आप जानते हो एनसीईआरटी केवल प्रीलिम्स के लिए ही नहीं बेटा, मेंस के लिए भी है। ये एनसीईआरटी प्रीलिम्स तो है ही, मेंस भी इसी से निकल जाएगा। और भारत के भूगोल के लिए अगर पढ़ना तो एक आरसी तिवारी की बुक आती है ज्योग्राफी में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, बहुत ही शानदार बुक उन्होंने लिखा है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। यहां सिलेबस को, सबसे पहले तो आप सिलेबस को पढ़ें कि सिलेबस क्या है। मेरा फोकस क्यों है इस वीडियो में, सबसे पहले सिलेबस को जाने, सिलेबस को पढ़ें, तब आप बुक पढ़ेंगे, तब आप बुक को समझ पाएंगे। दूसरा फोकस होना चाहिए कि क्वेश्चन को देखें कि क्वेश्चन किस प्रकृति में आ रहे हैं, प्रीलिम्स के कैसे आ रहे हैं, मेंस के कैसे आ रहे हैं, उसको समझना है। अब इसमें हमको क्या जानना है, देखो इसमें भारत की जो अवस्थिति उसको आप जान सकते हैं, भारत की अवस्थिति, भारत की अवस्थिति को जान सकते हैं। इसमें और क्या जान सकते हैं, भारत की संरचना, भारत की संरचना को जान सकते हैं, संरचना एवं स्थलाकृति को जान सकते हैं, स्थलाकृति, ये आप देख रहे हैं, स्थलाकृति को जान सकते हैं। इसी प्रकार भारत का अपवाह तंत्र जो है, अपवाह तंत्र यानी नदी, नदी नाला आप जान सकते हैं, अपवाह तंत्र जान सकते हैं। जलवायु पढ़ सकते हैं, जलवायु, मृदा पढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं, वनस्पति पढ़ सकते हैं, वनस्पति पढ़ सकते हैं, खनन के कार्य जो खनिज संपदा है वो पढ़ सकते हैं। इस तरह की चीजें आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? ये जो मानव भूगोल है इसमें हम आर्थिक भूगोल को देख सकते हैं, आर्थिक भूगोल, इसमें हम आर्थिक भूगोल समझ रहे हैं, और हम सामाजिक भूगोल पढ़ सकते हैं। यहां पर सामाजिक भूगोल, ठीक है, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल। अगर हम आर्थिक भूगोल की बात करें तो फिर वही आर्थिक भूगोल में परिवहन, कृषि, खनन, पशुपालन, मत्स्य, समझ रहे हैं, इस तरह की चीजें। सामाजिक भूगोल में वही बेटा नगरीकरण आ जाएगा, जनांकिकी आ जाएगा, इन सब चीजों पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, जनसंख्या पर आप पकड़ बना ले अपनी, है ना। और इसके बाद अगर हम देखें तो बिहार का भूगोल आपको जानना है प्री में, बिहार का भूगोल। अब इस बिहार के भूगोल से भी 8 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं ज्योग्राफी में खासकर, तो बिहार के भूगोल को भी आप वैसे ही बांट कर पढ़िए, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में। इसको भी भौतिक भूगोल में, इसको भी भौतिक भूगोल में, समझ रहे हैं, और मानव भूगोल में आपको बांटकर पढ़ना है। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में इसको बांटकर पढ़ना है। और भौतिक भूगोल में क्या पढ़ना, तो फिर यहां पर आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं जो भारत वाले टॉपिक है, उन्हीं को बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। बिहार की स्थलाकृति प्रदेश को समझना है, स्थलाकृतिक को समझना है। स्थलाकृति प्रदेश सब समझ लेंगे तो बिहार की क्या जलवायु है, बिहार का अपवाह तंत्र क्या है, बिहार की मृदा क्या है, बिहार में कौन सी वनस्पति है, उसको समझने का प्रयास आप करेंगे,
समझ रहे हैं। और मानव भूगोल में जब आप आ जाएंगे तो मानव भूगोल में वही आर्थिक भूगोल आ जाएगा, जिसमें कृषि है, मत्स्य है, पशुपालन है, खनन है, परिवहन है, ऊर्जा संसाधन है, इनको समझ लेना है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में इनको समझना है, समझ रहे हैं। सामाजिक भूगोल में वही आपको समझ लेना है, जनसंख्या, नगरीकरण, ये सब चीजें आपको समझ लेना है। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आप बेहतर करेंगे, समझ रहे हैं, 100% बेहतर आप करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। देखो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संरचना है टॉपिक, महाद्वीप एवं महासागर है, स्थल रूप, नदियां, पर्वत, पठार, मैदान, जलवायु व मौसम, प्राकृतिक आपदाएं, इस तरह के टॉपिक यहाँ पर शामिल किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्ता किसकी है? भारतीय भूगोल की है। ये आपका जो इंडियन ज्योग्राफी है ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें भारत का भौतिक स्वरूप आप देख रहे हैं, हिमालय, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय क्षेत्र, द्वीप, जल संसाधन, कृषि व मृदा, खनिज संसाधन व ऊर्जा, उद्योग, जनसंख्या व नगरीकरण, परिवहन व संचार, देख रहे हैं ये टॉपिक लिखे गए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे पूछे जाएंगे। फिर आप देखो बिहार ज्योग्राफी को स्पेशल उसी में रखा गया। बिहार का भौतिक स्वरूप, नदियां देखो गंगा, कोसी, गंडक, सोन, मृदा, कृषि, खनिज उद्योग, जनसंख्या वितरण, घनत्व, प्राकृतिक व मानव निर्मित संसाधन, रिसोर्सेज यहां पर है। फिर आप आगे देखो प्रीलिम्स में भूगोल करंट अफेयर से भी जुड़ा रहता है। जैसे हाल ही में कोई साइक्लोन, बाढ़, माइग्रेशन इशूज आए तो उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी ज्योग्राफी को करंट से भी रिलेट करना पड़ेगा। तो अगर आप इस तरह स्ट्रेटजी के साथ पढ़ते हैं तो आप बेहतर करने की स्थिति में रहेंगे। तो देखो ज्योग्राफी को इस प्रकार पढ़ो कि प्रीलिम्स में भी पूरे क्वेश्चन हो जाए, मेंस में लिखने की अवधारणा आपके अंदर रहे, अवधारणात्मक समझ रहे, जिससे आप लिख सके कॉन्सेप्चुअल चीजें, और फाइनल सिलेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ें। तो ये जो श्रृंखला चल रही है ऐसे ही चलती रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।